ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन 1960s। अब जैसे कि हमने समोन आइलैंड्स के बारे में पढ़ा था, हमने जाना कि समोन आइलैंड्स में किस तरीके से गर्ल्स एंड बॉयज की परवरिश होती है, किस तरीके से वो ग्रो अप होते हैं, किस तरीके के रोल्स वहां पे लड़कियों को करने के लिए दिए जाते हैं, किस तरीके के काम लड़कों को करने के लिए दिए जाते हैं। तो ये सभी चीजें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। अब इसी तरीके से हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के एक छोटे से टाउन के बारे में। तो ये जो स्टोरी है, ये जो एक्सपीरियंस है, ये 1960s के टाइम का है कि 1960s में जो मध्य प्रदेश का एक छोटा टाउन था, उसमें लोगों का एक्सपीरियंस जो है, गर्ल्स एंड बॉयज का जो एक्सपीरियंस है, वो किस तरीके का रहता था। तो इस टाउन में क्या होता था कि जब तक बच्चे 6th क्लास तक होते थे, मतलब कि वो 5th क्लास में सारे बच्चे जो हैं वो गर्ल्स एंड बॉयज सारे साथ में मिलके पढ़ते थे, ठीक है। बट जैसे ही वो 6th क्लास में पहुंचते थे, वैसे ही गर्ल्स को अलग स्कूल में जाना पड़ता था और बॉयज को अलग में। मतलब कि 5th क्लास तक वो लोग दोनों गर्ल्स एंड बॉयज दे आर स्टडिंग इन सेम स्कूल, बट as they come in the class 6 they had to go in different schools कि लड़कियों के लिए अलग स्कूल है और लड़कों के लिए अलग स्कूल है। अब लड़कियों वाला जो स्कूल था वो लड़कों के स्कूल से थोड़ा अलग था, मतलब कि उसका जो स्ट्रक्चर है, जो डिजाइन है, जो बिल्डिंग है, वो लड़कियों वाले की थोड़ी अलग थी, लड़कों वाले की अलग थी। कैसे? लड़कियों वाले स्कूल में क्या था, एक कोर्टयार्ड था, सेंट्रल कोर्टयार्ड की बीच में आंगन है, चारों तरफ मान लो इस तरीके से क्लासरूम्स है चारों तरफ, और बीच में एक कोर्टयार्ड है। ये हो गया कोर्टयार्ड, ठीक है। बीच में जो आंगन होता है कि चारों तरफ से जो है आपके रूम्स हैं, क्लासरूम्स हैं, और बीच में कोर्टयार्ड है एक बड़ा सा। अब उस कोर्टयार्ड में ही सारी लड़कियां जो है वो खेलती थी एकदम आराम से, मतलब जो भी वो खेल रही हैं, बातें कर रही हैं, पढ़ रही हैं, तो वो उस कोर्टयार्ड में करती थी। और वो दुनिया की, बाहर की जो दुनिया है उससे अलग हो जाती थी, उससे कट जाती थी। They had a central courtyard where they played in total seclusion and safety from the outside world। मतलब कि वो कोर्टयार्ड किस तरीके से था कि जो लड़कियां हैं वो बाहर के दुनिया से कनेक्ट ना हो पाए स्कूल के टाइम में, और एक सेफ्टी वाले माहौल में वो अपना खेल पाए। बट वहीं जो बॉयज का स्कूल है, वहां कोई भी इस तरीके का कोर्टयार्ड नहीं था। वहां एक प्ले ग्राउंड था जो कि उनके स्कूल से अटैच था, मतलब कि एक बड़ी सी खुली जगह है जो कि उनके स्कूल से अटैच्ड है, बस ऐसा था। ऐसा नहीं था कि लड़कियों के स्कूल की तरह उनके भी बीच में कोई कोर्टयार्ड था जहां पे वो बाहर की दुनिया से अलग होकर खेलते थे, ऐसा कुछ नहीं था। तो एक डिफरेंस अभी ही हमें नजर आ गया कि लड़कियों को किस तरीके से सेफ्टी वाले उसमें रखा जाता है कि लड़कियां सेफ रहें, वो बाहर की दुनिया से ज्यादा कनेक्ट ना हो, या फिर जो लड़कियां हैं वो बाहर की दुनिया से इतना बात ना करें, या फिर उनका असर इतना ज्यादा लड़कियों पर ना पड़े। एक तो इस तरीके का रह गया लड़कियों के लिए। और वहीं लड़कों के लिए ऐसा कुछ नहीं है, लड़के जो है वो बाहर खुले घूम सकते हैं, खेल सकते हैं, उनका ओपन प्ले ग्राउंड है, ऐसा कोई कट नहीं है वर्ल्ड के बीच में और लड़कों के बीच में, ऐसा कुछ नहीं है। और शाम के टाइम क्या होता था, जब स्कूल खत्म होता था तो सारे बॉयज जो है वो बहुत सारी लड़कियों को जाते हुए देखते थे। मतलब कि द बॉयज वॉच्ड एज हंड्रेड्स ऑफ स्कूल गर्ल्स क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट। तो लड़के जो हैं वो लड़कियों को स्कूल से घर जाते समय देखते थे कि लड़कियां जो हैं सारी झुंड बना के नैरो स्ट्रीट्स पे, गलियों में से होकर लड़कियां सारी अपने घर जा रही हैं, इकट्ठा जा रही होती हैं, वो ग्रुप्स में जा रही होती हैं। और लड़के क्या करते हैं, वो बगल में खड़े रह के बस लड़कियों को ताड़ते हैं। अबे जो लड़के साइड में खड़े रहते हैं ये बहुत ही पर्पसफुल लग रहे होते हैं, ऐसा लग रहा होता है कि ये कुछ चाहते हैं, इनका कोई एम है, ये कुछ करना चाहते हैं। इस तरीके से वो लड़के जो है वो खड़े दिखाई देते थे। अब ऐसा नहीं आप सोचो कि क्या हो गया लड़के खड़े हैं, तो हो सकता है वो इसलिए खड़े हों कि जब लड़कियां जाए तो वो स्ट्रीट पे खेल सके, वो अपनी जो है बाइसाइकिल्स के साथ ट्रिक्स वगैरह कर पाए, स्टंट्स कर पाए। तो हो सकता है वो इसलिए लड़कियों का जाने का वेट कर रहे हों, बट ऐसा नहीं है। वो लड़के इसलिए नहीं खड़े रहते थे, उनका रीजन कुछ और ही रहता था। वो लड़के लड़कियों का जाने का वेट नहीं कर रहे होते थे, वो खेलने के लिए वेट नहीं कर रहे होते थे, वो लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ ताड़ ही रहे होते थे। और पर्पसफुल मतलब कि हो सकता है कि जो लड़के हैं वो लड़कियों को परेशान करने के लिए खड़े हों, कि उनको टीज करेंगे, उन्हें परेशान करेंगे। तो इस तरीके से जाती हुई लड़कियों के को लड़के जो है वो देखते रहते थे। अब लड़कियों के लिए जो स्ट्रीट है, जो गली है, वो सिंपल सा एक रास्ता है स्कूल से घर जाने के लिए। मतलब कि एक तरीके से ना दाएं देखो ना बाएं, बस सीधा स्कूल से निकलो और घर पहुंचो, घर से निकलो और स्कूल पहुंचो, इस तरीके का सिस्टम है लड़कियों के लिए। और जो लड़कियां हैं वो हमेशा ग्रुप्स में ही निकलती थी, वो घर से निकलती थी ग्रुप्स में स्कूल आने के लिए, और स्कूल से वो जब छुट्टी हो गई तब भी वो ग्रुप्स में से निकल रही हैं, मतलब सारी लड़कियां इकट्ठे होके जो है अपने घर जा रही हैं। अब ऐसा क्यों, लड़कियां ग्रुप्स में ही क्यों जा रही हैं? क्योंकि उन्हें डर रहता था कि कोई उन्हें टीज ना कर दे, कोई उन्हें अटैक ना कर दे। क्योंकि अब देख रहे हैं ना कि लड़के भी जो है वहां पे खड़े हुए हैं, तो लड़के किस लिए खड़े हुए हैं? टीज करने के लिए, अटैक करने के लिए, परेशान करने के लिए। तो वहीं अगर कोई अकेली लड़की कोई देख लेगा तो हो सकता है कोई लड़का उसे परेशान करे।
वहीं अगर लड़कियां झुंड बना के जाएंगी तो उनका ये जो ऐसा चांसेस है बीइंग अटैक्ड और बीइंग टीज्ड, ये जो चांस है वो खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो मतलब सेफ फील करने के लिए लड़कियां जो है वो ग्रुप्स में घर से बाहर निकलती थी, स्कूल से घर जाती थी। तो जो मध्य प्रदेश के इस छोटे से टाउन की हमने जो स्टोरी पढ़ी, इससे हमें पता चला कि यहाँ लड़कों को एक तरीके से बहुत ज्यादा आजादी है। लड़के अपने आप को एकदम आजाद समझते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको प्रॉपर खेलने के लिए प्रॉपर ग्राउंड है, उनके लिए कोई कोर्टयार्ड वगैरह नहीं है। वहीं लड़कियों को बहुत ही कंजर्वेटिव करके रखा हुआ है, उनको थोड़ा सा ऐसे रखा जा रहा है कि वो ज्यादा बाहर की दुनिया में घुल ना जाए, क्योंकि लड़कों को अलग स्कूल में भेजा जा रहा है, लड़कियों को अलग स्कूल में। ठीक है, तो एक तरीके से जो सोसाइटी है वो ये नहीं चाहती कि जो बड़े लड़के हैं, बड़ी लड़कियां हैं, वो साथ में पढ़ें, वो साथ में बात करें। तो इस तरीके से सोसाइटी जो है वो नहीं चाहती, इसीलिए दोनों को अलग अलग स्कूल में भेजा है। अब इस टाउन की जो स्टोरी थी वो समोन आइलैंड से थोड़ी अलग थी। हमने देखा कि समोन आइलैंड में फिर भी इतना एक्सट्रीम लेवल का डिफरेंस नहीं था। वहां लड़कियों को भी बाहर जाने दिया, लड़कियों को भी फिशिंग के लिए जाने दिया, बट थोड़ा सा लेट जाने दिया। बट यहाँ पे हमें थोड़ा ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा है मध्य प्रदेश की स्टोरी में। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अलग अलग सोसाइटीज में बच्चे जो हैं वो अलग अलग तरीके से ग्रो होते हैं, उनका अलग अलग तरीके से सोसाइटी उनको ट्रीट करती है। बट ज्यादातर हमें क्या लगता है कि जिस तरीके से हमें ट्रीट किया जा रहा है, जिस तरीके से हमारी सोसाइटी हमें ट्रीट कर रही है, वैसे ही सभी बच्चों को ट्रीट किया जाता होगा, वैसे ही सभी बच्चे बढ़ते होंगे। अब हमें ऐसा क्यों लगता है कि जैसे हमारी सोसाइटी है वैसी ही सबकी होगी? क्यों? क्योंकि हम जो है सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से ही फेमिलियर होते हैं, हम सिर्फ अपनी सोसाइटी के बारे में जानते होते हैं, इसीलिए हम ऐसा सोच लेते हैं कि सभी लोगों को इसी तरीके से ट्रीट किया जाता होगा। बट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अलग अलग सोसाइटीज में अलग अलग तरीके से लोग एक्सपीरियंस करते हैं। वहीं अगर हम टाइम का भी देख लें तो टाइम के हिसाब से भी ये जो एक्सपीरियंसेस हैं इनमें चेंज आ जाता है कि हो सकता है हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हों उनके बचपन में जो एक्सपीरियंसेस रहे वो हमारे एक्सपीरियंस से काफी अलग हों, है ना। हो सकता है कि उनके बचपन में बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस हो और आज हमारे बचपन में इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस तरीके से टाइम टू टाइम जो है ये बिहेवियर, ये जो एक्सपीरियंसेस हैं वो चेंज होते हैं। प्लेस टू प्लेस ये एक्सपीरियंसेस हमें चेंज होते हुए दिखाई देंगे। अब ऊपर के दोनों ही स्टोरीज से हमें पढ़कर ये तो पता चल गया कि जो सोसाइटी है वो एक क्लियर डिस्टिंक्शन बनाती है, क्लियर डिफरेंस करती है बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, तो अब कहीं पे ये जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो सकता है, कहीं पे हो सकता है डिफरेंस थोड़ा कम हो, बट ये जरूर है कि डिस्टिंक्शन तो होता है, डिफरेंसेस तो होते हैं। और ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो डिस्टिंक्शंस है, लड़के लड़की में जो भेदभाव है, ये बहुत ही छोटी सी एज से ही स्टार्ट कर दिया जाता है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तभी उसे इस तरीके से बिहेव करने के लिए कहा जाता है कि तुम लड़के हो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम लड़की हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, राइट। जैसे कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स जो है हमें खिलौने लाके देते हैं। तो खिलौने कैसे लाके देते हैं कि अगर कोई लड़का है तो उसे यूजुअली कार दी जाती है खेलने के लिए, वहीं अगर कोई लड़की है तो उसे डॉल्स दी जाती है। तो इस तरीके से शुरू से ही एक डिस्टिंक्शन बना के रखा जाता है लड़के और लड़कियों के बीच में। अब छोटा बच्चा है, उसे तो तुम कार भी दे दो, डॉल भी दे दो, वो तो किसी से भी खेल लेगा। उसे क्या पता वो कौन है, उसे तो ये भी नहीं पता कि वो लड़का क्या होता है, लड़की क्या होता है। एक छोटे बच्चे को नहीं पता होता। वो तो पेरेंट्स हैं, तो बड़े लोग हैं जो कि उसको, लड़के को कार दे रहे हैं, लड़की को डॉल दे रहे हैं। अगर आप किसी को भी कुछ भी दे दोगे, बच्चे तो उससे खेल लेंगे, बच्चे को मजा आएगा। बट वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों लड़की को डॉल दे रहे हैं, क्यों लड़के को कार दे रहे हैं? क्योंकि एक तरीके से वो बच्चों को अभी से तैयार कर रहे हैं कि उन्हें फ्यूचर में किस तरीके से रोल प्ले करना है। टॉयज बिकम अ वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे विल हैव डिफरेंट फ्यूचर्स व्हेन दे बिकम मेन एंड वुमेन। टॉयज के जरिए जो पेरेंट्स हैं, जो एल्डर्स हैं, वो एक तरीके से ये बताना चाहते हैं कि जब बच्चे बड़े होंगे, जब तुम बड़े होगे तो तुम्हें अलग अलग रोल्स जो है वो प्ले करने होंगे। कि लड़की को डॉल दी जा रही है, इसका मतलब लड़की को बड़े होके बच्चों की देखभाल करनी है। लड़के को कार दी जा रही है, इसका मतलब कि उसे ड्राइव करना है, बाहर जाना है, जॉब पर जाना है। तो इस तरीके से इन छोटी छोटी चीजों के जरिए जो है लोग हमें, हमारी सोसाइटी जो है ये हमें बताती है कि तुम्हें इस तरीके से बिहेव करना होगा बड़े होके, तुम्हें इस तरीके से काम करना होगा, इस तरीके की ड्यूटीज बड़े होके निभानी होंगी। और ये जो डिफरेंस है, ये जो डिस्टिंक्शन है, ये छोटी छोटी चीजों में किया जाता है और हर रोज ये डिस्टिंक्शन बहुत सारे लोगों को देखना पड़ता है। जैसे कि हर रोज हमें बताया जाता है कि भाई लड़कियों को इस तरीके से ड्रेस पहननी चाहिए, लड़कों को इस तरीके से ड्रेस पहननी चाहिए, लड़कियों को इस तरीके से चलना चाहिए। अगर कोई लड़की बहुत जोर जोर से हंस रही होती है तो उसे बोला जाता है कैसे हंस रही हो, थोड़ा आराम से हंसो। अगर कोई लड़की बहुत जोर जोर से बात कर रही होती है तब उसे कहते हैं कि कैसे पागलों की तरह बात कर रही है, थोड़ा तहजीब से बात कर, थोड़ा आराम से बात कर। वहीं अगर कोई लड़का सॉफ्टली बोल देगा तो क्या बोला जाता है, कैसे लड़कियों की तरह बात कर रहा है, थोड़ा मर्दाना बन, जोर से बोल,
तो इस तरीके से सोसाइटी हमें बताती है कि तुम्हें इस तरीके से बिहेव करना है और तुम्हें इस तरीके से। तो लड़के लड़कियों को अलग अलग तरीके से बिहेव करने के लिए बोला जाता है। बट जिस तरीके से हमें बचपन में ट्रीट किया जा रहा है, जिस तरीके से हमें खिलौने दिए जा रहे हैं, जिस तरीके की बातें हमें बताई जा रही हैं कि तुम्हें इस तरीके से बिहेव करना है, लड़कों को इस तरीके से, लड़कियों को इस तरीके से, तो ये सभी चीजें जो हैं ये हमारे फ्यूचर को डेफिनेटली बहुत ज्यादा अफेक्ट करेंगी। बचपन में हमें बताया ही इसलिए जा रहा है ताकि बड़े होके हम अपने रोल्स जो है वो निभा पाए, सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो रोल्स हैं उन्हें निभा पाए। बट इस तरीके का जो बिहेवियर है वो हमारी लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। कैसे अफेक्ट कर सकता है कि मान लो कोई लड़की है, वो खेलने में बहुत ज्यादा अच्छी है, उसमें पोटेंशियल है, वो अच्छा स्पोर्ट्स में कर सकती है, ठीक है, बट उसकी फैमिली जो है, उसकी सोसाइटी जो है वो क्या कह रही है कि नहीं, लड़कियों को ये गेम नहीं खेलने चाहिए। मान लो कोई लड़की फुटबॉल खेल रही है तो कहेंगी ये लड़कियों का गेम नहीं है फुटबॉल, लड़कियां नहीं खेलती, तुम कुछ और खेलो, तुम कुछ और करो, तुम्हें स्पोर्ट्समैन बनने की जरूरत नहीं है, लड़के बनते हैं स्पोर्ट्समैन। मान लो इस तरीके से बोला जा रहा है, तो वहीं उस लड़की में क्षमता थी एक अच्छा खिलाड़ी बनने की, एक अच्छा फुटबॉलर बनने की, बट सोसाइटी की वजह से उसको अपना सपना पूरा करने की जो चांसेस है वो नहीं मिले, या फिर उसका जो पोटेंशियल था वो उसको नहीं यूज कर पाई। वही मान लो कोई लड़का है, उसे खाना बनाना बहुत पसंद है, या उसको ऐसा है कि बहुत अच्छा खाना बना सकता है, बहुत अच्छा डांस कर सकता है, बट सोसाइटी क्या कह रही है, ये काम तो लड़कियां करती हैं, लड़कों का थोड़ी है, लड़के थोड़ी डांस करते हैं, लड़के थोड़ी खाना बनाते हैं, ये काम तो लड़कियों का है, लड़कियां खाना बनाती हैं, लड़कियां डांस करती हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, जिस लड़के में पोटेंशियल था, वो अच्छा कुक बन सकता है, वो इस फील्ड में अपना करियर जो है वो बना सकता था, वो एक अच्छा डांसर बन सकता था, बट सोसाइटी की वजह से वो नहीं कर पाया, अपने पोटेंशियल को यूज नहीं कर पाया। सो लेटर इन लाइफ दिस अफेक्ट द सब्जेक्ट्स वी कैन स्टडी और द करियर्स वी कैन चूज। तो इस तरीके से बचपन में जिस तरीके से हमें ट्रीट किया जाता है, जिस तरीके की चीजें हमें बोली जाती हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, इस चीज की वजह से हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो सकती है। आप इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि भाई हमें किस तरीके के सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए। कि बहुत बार क्या होता है कि जब बच्चे 11th में पहुंचते हैं, जब उन्हें अपने सब्जेक्ट्स, अपनी स्ट्रीम्स चूज करनी होती है, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस वगैरह में चूज करना होता है, तो नॉर्मली क्या होता है, मान लो कोई लड़की साइंस लेना चाहती है, इंजीनियर बनना चाहती है, तो उसके पेरेंट्स उसको नॉर्मली क्या कहेंगे कि इंजीनियरिंग वगैरह लड़के करते हैं, तुम डॉक्टर बनो, तुम बायोलॉजी लो, तुम मैथ्स मत लो, इस तरीके से बोला जाता है। तो जबकि वो पढ़ना चाहती थी, मैथ्स बनना चाहती थी, इंजीनियर, बट उसको अपने पेरेंट्स की वजह से, अपने सोसाइटी की वजह से क्या करना पड़ा, अपने इंटरेस्ट से एकदम अलग चीज लेनी पड़ी, उसे डॉक्टर वाली लाइन में जाना पड़ा। तो उसका जो करियर है वो पूरा चेंज हो गया, उसकी जो लाइफ है, जो वो करना चाहती थी अपनी मनपसंद चीज, वो नहीं कर पाई। तो इस तरीके से हमारी लाइफ जो है बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है सोसाइटी के नॉर्म्स की वजह से। अब ज्यादातर सोसाइटीज में क्या होता है कि जो रोल्स मेन प्ले करते हैं और जो वो रोल्स वुमेन प्ले करती हैं, मतलब कि आदमियों द्वारा जो काम किया जा रहा है और औरतों द्वारा जो काम किया जा रहा है, उसमें डिफरेंस किया जाता है। दोनों कामों को इक्वली वैल्यू नहीं दी जाती। अब जैसे कि सोसाइटी जो है हमें कहती है कि जो लड़कियां हैं उन्हें अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करनी है, उन्हें बड़े होके बच्चों की देखभाल करनी है, किचन में काम करना है, खाना बनाना है। वही लड़के जो हैं उन्हें बाहर जाके काम करना है, उन्हें जॉब करनी है, पैसा कमाना है। तो नॉर्मली सोसाइटी हमें ये कहती है। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब वो मैन एंड वुमेन बन जाते हैं, तो अब मान लो सिचुएशन क्या है कि लड़की जो है वो बड़ी हो गई, उसकी शादी हो गई, वो अपना, उसके बच्चे हो गए, वो अपने घर वर संभाल रही है, अपने बच्चों को संभाल रही है, वो खाना बना रही है, मतलब पूरा जो होम मेकर है वो अपना वो काम कर रही है, शी इज अ होम मेकर। बट वहीं जो आदमी है वो क्या कर रहा है, वो अपने जॉब पे जा रहा है, पैसे कमा के ला रहा है, ठीक है, बट सोसाइटी जो है वैल्यू किसे कर रही है, वो कह रही है कि काम तो आदमी कर रहा है, तू तो घर पे बैठ के खा रही है बस। समझ रहे हो कि किस तरीके से, ऐसा नहीं है कि लड़की जो है वो सिर्फ वेली बैठी है घर पे, वो फ्री नहीं बैठी, शी इज ऑल्सो डूइंग सम वर्क एंड दैट हैज अ वेरी हाई वैल्यू। कि आप अपनी मम्मी के बिना कोई काम कर सकते हो? आपको खाना बना के कौन देगा? आपको रोज मम्मी तैयार करती है, तो क्या उनके काम की कोई कीमत नहीं होती, उनके काम की कोई वैल्यू नहीं होती? तो सोसाइटी जो है वो वुमेन को जो काम कर रही है उस वुमेन के काम को वैल्यू नहीं देती, कहती कि तुम क्या काम कर रही हो, घर ही तो संभाल रही हो, इसमें क्या है। और वहीं आदमी जो है अगर वो ऑफिस जा रहा है, पैसे मतलब बाहर जा रहा है, पैसे कमा के ला रहा है, तो उसको बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है। ठीक है, अब इस बारे में हम डिटेल में एक स्टोरी के माध्यम से, माई मदर डज नॉट वर्क, ये जो स्टोरी है, इसके हेल्प से हम जानेंगे कि किस तरीके से सोसाइटी में वुमेन के काम को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता।